This is the S-400 destroyer, India's protective umbrella is broken. the Rafale Hunter, the ego killer and the pride of Pakistan, JF-17 Thunder Block 3 डॉग फाइट के अंदर इस्तेमाल होने वाली जो एक गन है वो भी इसके अंदर वो यहाँ पर नस्ब होती है। इलेक्ट्रॉनिक जामिंग सिर्फ नाज़रीन इसके अंदर मौजूद नहीं बल्कि दुश्मन को अंधा गूंगा बहरा करने की भी सलाहियत रखता है। कम लागत में तैयार होने के साथ साथ ये वॉर टेस्टेड एक फाइटर जेट है, मतलब बैटलफील्ड के अंदर इस फाइटर जेट को टेस्ट किया जा चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन पर मौजूद है पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑपरेशनल बेस पर। एंड गेस व्हाट इज़ विद मी, दिस इज़ द S-400 डिस्ट्रॉयर, द राफेल हंटर, द ईगो किलर एंड द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 4.5 जनरेशन का ये लड़ाका तैयारा जिसने भारत के गरूर को खाक में मिलाया था। फ़ौरन से इसकी स्पेक्स और इसकी हमारे इसकी जो खुसूसियात हैं उसकी बात करते हैं और बुनियाद मरसूस मार के हक़ के अंदर इसने क्या रोल प्ले किया था उस पर बात करते हैं। इसने नाज़रीन भारत के S-400 को सिर्फ तबाह नहीं किया बल्कि उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, उनके वेपन डिपोज़ को तबाह किया। स्क्वाड्रन 15 था, कोबरा स्क्वाड्रन, जो कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को उस वक्त देख रहा था, चला रहा था, जिसने भारत के गरूर को खाक में मिलाया था। BVR लॉन्ग रेंज मिसाइल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, जिस तरह आप ये देख सकते हैं। 8 हार्ड पॉइंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। 8 हार्ड पॉइंट्स का मतलब ये है कि इसके अंदर 8 बड़े मिसाइल्स या बड़े वेपन्स लग सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इसके अंदर नीचे देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर डॉग फाइट के अंदर इस्तेमाल होने वाली जो एक गन है वो भी इसके अंदर जो है वो यहाँ पर नस्ब होती है। और PL-15 मिसाइल से हमने लॉन्गेस्ट एयर टू एयर किल किया था 200 किलोमीटर तक की रेंज, जो कि बड़ा एक अनप्रेडिक्टेबल था। ये सामने इसका कॉकपिट है नाज़रीन। कॉकपिट के अंदर अगर हम देखें तो सिर्फ एक सीट है। ब्लॉक 3 जो है JF-17 थंडर का लेटेस्ट वर्जन, इसके कॉकपिट के अंदर सिर्फ एक फाइटर पायलट वो बैठ सकता है, इसको ऑपरेट कर सकता है। इसके अंदर ऐसा रडार मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक जामिंग इसके अंदर मौजूद है। इलेक्ट्रॉनिक जामिंग सिर्फ नाज़रीन इसके अंदर मौजूद नहीं बल्कि दुश्मन को अंधा गूंगा बहरा करने की भी सलाहियत रखता है। इसके साथ साथ एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी इसमें हो सकती है। और आपको याद होगा रियाट शो के अंदर जो बड़ी एक पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो अचीवमेंट हासिल की थी, C-130 हमारे हर्क्यूलिस को भी मैन ऑफ द मैच करार दिया गया था, ट्रॉफी दी गई थी। दैट वाज द विनर ऑफ दैट रियाट शो। JF-17 थंडर भी उसके अंदर मौजूद था, इसको भी कामयाबी से नवाजा गया था। इसकी कारकर्दगी पर इसको भी इनामात मिले थे। न सिर्फ इनामात मिले थे, दुबई एयर शो के अंदर भी इसने बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई थी। मुख्तलिफ ममालिक के साथ नाज़रीन इसकी डील्स भी चल रही हैं। रिसेंटली जो हमारी डील हुई है वो आज़रबाईजान के साथ हुई है और आज़रबाईजान को हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। आज़रबाईजान को न सिर्फ ट्रेनिंग दे रहे हैं बल्कि इसके साथ साथ बांग्लादेश, नाइजीरिया, बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो कि इसको ख़रीदना भी चाहते हैं हमसे JF-17 थंडर, क्योंकि कम लागत में तैयार होता है। एंड ऑन दी अदर हैंड, कम लागत में तैयार होने के साथ साथ ये वॉर टेस्टेड एक फाइटर जेट है, मतलब बैटलफील्ड के अंदर इस फाइटर जेट को टेस्ट किया जा चुका है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी अपग्रेडेशन जारी है। ये भी रिसेंटली जो है ये 4.5 जनरेशन का है, मीडियम वेट है और एयर टू एयर स्ट्राइक्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, डॉग फाइट्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक्स के लिए भी इस फाइटर जेट को इस्तेमाल किया जाता है। दीज आर द मिसाइल्स। अभी तो इसके ऊपर PL-15 मिसाइल्स नहीं लगे हुए। अभी इसके अंदर अगर हम बात करें तो PL-5 लगा हुआ है और SD-10, ये 2 मिसाइल्स लगे हुए हैं। वो SD-10 है एंड दिस इज़ एक्चुअली द PL-5 मिसाइल। ये इसके अंदर मकामी तौर पर जो वो कुछ चाइना के वेपन्स लगे हुए हैं। तो 8 एक्चुअली हमने आपको बताया इसके अंदर हार्ड पॉइंट्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये इसकी बैक है, बड़ी ज़बरदस्त बैक है और इसकी जो अपग्रेडेशन हो रही है, मज़ीद सरप्राइजेस भी तैयार किए जा रहे हैं। चूँकि मुसलसल इस पर काम हो रहा है, इस पर जो है वो मज़ीद वर्किंग हो रही है, इसको मज़ीद बेस्ट से बेस्टेस्ट बनाने के लिए। ये आप देख सकते हैं, पूरा हमने आपको जो है वो विज़िट करवा दिया है, पूरा हमने आपको विज़िट करवा दिया इस हमारे पाकिस्तान के प्राइड का। ये इसके जो फ्यूलिंग टैंक्स लगे हुए हैं ये भी आपने देखे, इसके ऊपर जो वेपन का डिस्प्ले है वो भी आप लोगों ने देख लिया। तो ये एक्चुअली नाज़रीन बड़ा एक पाकिस्तान का एक मकामी तौर पर तैयार करदा एक लीथल वेपन है जो कि बैटलफील्ड के अंदर टेस्ट भी है। और बैटलफील्ड के अंदर टेस्ट होने के साथ साथ इसने जो मार्के हक़ के अंदर कामयाबी हासिल की, उस कामयाबी की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। अच्छा, पाकिस्तान और भारत की जंग थी और हर किसी के जहन में नाज़रीन ये सवाल था कि पाकिस्तान जिनके पास बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज हैं,
पाकिस्तान जिनके पास बड़े लिमिटेड तैयारे हैं, जिनकी अगर तादाद की बात की जाए वो भी भारत के हवाले से बड़ी कम है, और भारत के पास राफेल तैयारे हैं। राफेल का बड़ा गरूर था, बड़ा मान था उन्हें, और वो ये कहते थे कि हमारे पास दुनिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है। लेकिन नाज़रीन याद रखिए कि ये जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती, ये जंगें सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं जीती जाती, बल्कि ये जंगें जज्बे से, हिम्मत से और हौसले से जीती जाती हैं। तो नाज़रीन वो जज्बा जो एक्चुअली पाकिस्तानी शाहीनों के अंदर मौजूद था, वो उस जज्बे को शिकस्त देना वो दुश्मन के बस की बात नहीं थी। मार्के हक के अंदर नाज़रीन इस तैयारे ने जो रोल प्ले किया, मार्के हक के अंदर पाकिस्तानी शाहीनों ने, पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने जो डोमिनेंसी दिखाई, उसको पूरी दुनिया न सिर्फ याद रखेगी, बल्कि नाज़रीन याद रखने के साथ साथ अब उसको वॉर स्ट्रैटेजी में एक्चुअली पढ़ाया जाता है कि किस तरीके से एक ऐसा मिसाइल जो कि आप सोचें कि जिसकी कैपेबिलिटी कितनी है, कैपेबिलिटी उसकी 150 किलोमीटर्स है, लेकिन वो मिसाइल्स 200 किलोमीटर दूर तक जाकर लॉन्गेस्ट एयर टू एयर किल करते हैं और एक रिकॉर्ड कायम करते हैं। तो दैट वाज समथिंग दैट नोबडी वाज एबल टू अंडरस्टैंड। किसी को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन पाकिस्तानी शाहीनों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। कम तादाद के बावजूद, लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद, पाकिस्तानी अवाम के जो सपोर्ट हैं, पाकिस्तानी अवाम की जो दुआएं हैं, और फिर पाकिस्तानी माओं के वो लाल जो कि इस वतन पर मर मिटने के लिए तैयार थे, पाकिस्तानी माओं के वो लाल जो कि इस वतन के दिफा के लिए, इस वतन की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार थे। नाज़रीन उन्होंने इस बात का सबूत दिया कि हम अपने खून के आखिरी कतरे तक इस मुल्क के दिफा के लिए लड़ते रहेंगे और इस मुल्क की इज़्ज़त और आबरू पर मामूली सी भी आंच नहीं आने देंगे। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। आज पूरी दुनिया JF-17 थंडर की परफॉर्मेंस के बाद और फिर पाकिस्तानी शाहीनों की, पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों की परफॉर्मेंस के बाद जिस तरीके से उन्होंने भारत को शिकस्त दी, नाको चन्ने उनको चबवाए, उसके बाद अब द होल वर्ल्ड वांट्स पाकिस्तान एयरफोर्स टू एक्चुअली ट्रेन देयर पायलट्स। सो ये ऑपरेशनल बेस यहाँ पर जब हम आए हैं तो यहाँ पर एक अलग ही फ़िज़ा है। यहाँ पर जब हमारी GD पायलट से मुलाकातें हुई, यहाँ पर जब हमारे ऑफिसर से इनकी मुलाकातें हुई, तो एक मोमेंटम आपके अंदर, एक जज्बा वो खुद ब खुद बेदार हो रहा है। और न सिर्फ जज्बा बेदार हो रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि यार इस कौम के लिए, इस वतन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया जाए। और अगर सिर्फ पाकिस्तानी अवाम यहाँ पर इस वक्त आ जाए, पाकिस्तानी अवाम यहाँ पर मौजूद हो, तो पाकिस्तानी अवाम इस जज्बे को एक्चुअली फील करेगी कि हाउ एक्चुअली दे आर फीलिंग। आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। ये JF-17 थंडर के पास खड़ा होके, डिस्पाइट ऑफ ऑल द सैंक्शंस, आप जानते हैं पाकिस्तान पर किस तरीके से सैंक्शंस लगाई गई, पाकिस्तान को स्पेयर पार्ट्स नहीं दिए जा रहे थे, लेकिन वी कैन प्राउडली से दिस इज the pride of Pakistan, JF-17 Thunder, that is JF-17 Thunder Block 3, that is actually made in Pakistan। तो अब हमें अमेरिका के वेपन्स की, अमेरिका के स्पेयर पार्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अपनी टेक्नोलॉजी मौजूद है, हमारे पास अपने हथियार मौजूद हैं। और ऑपरेशन सिंदूर 2 के हवाले से जो धमकियां दी जा रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2 वो पॉज किया गया है, तो हम एक बात उनको बताना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2 पॉज तो किया गया, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी की जो तैयारियां हैं वो पॉज नहीं है, वो रिज्यूम है। कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं और कल भी तैयार होंगे। आना चाहते हैं, जब मर्जी आना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। आप आएँ, अपना शौक पूरा करें और हम एक मरतबा फिर से आपके गुरूर को खाक में मिलाएंगे। इसी के साथ नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।